तो अनिला सिंह, बात तो यही है कि क्या अब महंगाई डायन नहीं खाए जाते क्या? मेरी सभी को राम राम। और विपक्ष समझ कर भी ना समझे और एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार होने के नाते जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रही हैं, ये आपका कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता में है और बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी सत्ता में है, तो मेरा कर्तव्य है उसका उत्तर देना। पर इस देश की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है कि आज के युग में कोई भी देश जो है वो एक सामान्य परिस्थिति में नहीं है। आप कहीं पे भी एट रेंडम आप चले जाओ और पूछो कि भाई ये पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है या एलपीजी का बढ़ रहा है या सीएनजी का बढ़ रहा है, इस पे क्या रिएक्शन है, वो बोलेंगे कि भाई भारत क्या करे भाई। जब युद्ध की विभीषिका में पूरा जो विश्व है वो झुलस रहा है, तो भारत अपने आप को अलग कैसे कर सकता है? भारत में तो तेल का उत्पादन नहीं होता है ना। और अगर हमें इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट आप जानते हैं डॉलर्स में होता है, और डॉलर्स को खरीदना है तो वो सोने से खरीदा जा सकता है। सोना भी नहीं हमारे यहाँ होता है, उसकी माइनिंग तो नहीं होती है। तो ये सारी चीजें को रिलेटेड है। हम सोचते हैं कि आम जनता इस चीज को नहीं समझ रही, पर आम जनता जानती है भी तेल का रेट क्यों बढ़ रहा है। बारंबार अभी मैं सुन रही थी, राजीव जी कह रहे थे, हाँ, तो क्योंकि मतलब बहुत ही सुलझे हुए सीजन्ड एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि भाई सरकार को ये करना चाहिए कि जब बढ़ रहे हैं दाम आप बढ़ाइए, जब कम हो रहे हैं आप कम करिए। अगर आप एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही रीजनेबल बात राजीव जी कर रहे हैं। तो मैं ये केवल कहना चाहूंगी कि अगर मेरा देश, मेरी सरकार जो यहाँ पर एक स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग मॉड्यूल को लेकर चलती है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी को हमको सस्टेन करना है। हाँ, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इंडस्ट्रीज यहाँ पर लेकर आनी है, अच्छी यहाँ पे आपको एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, तो हमको पैसा चाहिए साहब। खजाने तो यहाँ खाली कर दिए गए। 1990 में अगर जीडीपी देखा जाए तो चीन की और भारत की एक जैसी ही थी ना। उसके बाद आज आप देख लीजिए चीन कहाँ और हम कहाँ। पर फिर भी अगर यहाँ पे हमें सस्टेन करना है तो हमें पैसे भी चाहिए। और बहुत सारा विपक्ष जो सत्ताधारी है कुछ राज्यों में, साहब आप सस्ता कर दीजिए एक्साइज ड्यूटी फ्यूल पे अपने राज्य में। उस पे तो आप तैयार नहीं होंगे, केवल और केवल बंदूक तानेंगे। तो शुरुआत केंद्रीय आप कर सरकार दीजिए, पे। विपक्ष नहीं कर पा रहा है तो आप कर दीजिए। आप एक नहीं तो मैं उदाहरण कह पेश तो कर रही हूँ ना, दीजिए ना। केंद्र सरकार, 21 मैंने तो राज्यों में केंद्र आपकी सरकार को आपकी बता दिया सरकारें आप हैं। तो। आप हाँ, कर मैं दीजिए एक अगर आपको उदाहरण पेश। बोलती हूँ अनिला जी, 140 करोड़, एक होल्ड ऑन, 140 लाख करोड़ का जो ऑयल बॉन्ड का भी पेमेंट करना है, ये राज्य सरकारें करेंगी क्या? करेंगी क्या? जो 30,000 करोड़ पर डे का जो अंडर रिकवरी हो रही थी ऑयल कंपनीज की, वो राज्य सरकारें करेंगी क्या? मैं इतना ही कहती हूँ कि ठीक है, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे विपक्ष की हो या कोई भी हो, तो इसका भी मतलब यही आपको हुआ तकलीफ ना हो कि रही है, भाई आप जो है अपनी एक्साइज ड्यूटी अप्रत्यक्ष कम तौर कर दीजिए फ्यूल पर से। जनता ही भर रही है। फिर वो ऑयल बॉन्ड भी फिर जनता ही नहीं, भर रही जनता है, तो समझ क्योंकि रही है अच्छी कैसे उससे तरीके से लिया जा पूजा रहा है। जी। और आंकड़ा, और ना हैरानी तब और ज्यादा हो जाती है कि जिन हम हर दिन जो अब सुन रहे हैं ना पिछले 12-15 दिनों से नीला जी, कि ऑयल कंपनीज को इतना नुकसान हो रहा है, 1000 करोड़ का नुकसान डेली। अब भी इतनी बढ़ोतरी के बाद, तेल की कीमतें बढ़ाने के बाद भी वो 600 करोड़ का नुकसान उन्हें अब भी हर दिन हो रहा है। उस बीच जब मुनाफे की रिपोर्ट आती है ना, तो और हैरान और परेशान कर देते हैं ये आंकड़े। नहीं, मंथली अंडर रिकवरीज जो थी 30,000 करोड़ की थी, ठीक है ना। और जब ये बढ़ाया गया है उसके बाद से ये अराउंड 750 करोड़ जो हैं वो नहीं, उसके बाद पर दो डे के रुपए, हिसाब से हो गई। ₹2.5 और बढ़ गया ना नीला जी। वो तो ढाई, मैं वही वो कह तो रही हूँ, हाँ, रिड्यूस इनका इनका कल रिडक्शन ही हुआ। कल ही बयान आया ना निर्मला सीतारमण का। अब तो 600 करोड़ का नुकसान अभी भी झेल रही है ना कंपनीज। बिल्कुल बिल्कुल झेल रहे हैं ना। हाँ। यही तो मैं कह रही हूँ हम्म। आपसे कि अगर कोई चीज यहाँ प्रोड्यूस हो रही होती और उसके बावजूद अगर सरकार जो है उसमें रिलीफ नहीं दे रही होती, तो आप बंदूक तानिए, कनपटी पे बंदूक नहीं, लगा के चुनाव सरकार को उड़ा चुनाव से दीजिए। पहले तक तो सब परंतु सही अगर था। जो चीज हमारा हमारे जो अब हाथ में नहीं इंपोर्ट है है वो उसको हम 27 कैसे की जगह 43 देशों से हो गया है। सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई अब दिक्कत नहीं है। तब तक कोई दाम नहीं बढ़े, चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ने शुरू हो गए और हर दिन बढ़ रहे हैं। कभी पेट्रोल डीजल, कभी सीएनजी, यही चल रहा है ना हर दिन। नहीं, बिल्कुल बढ़ने भी चाहिए। मैं तो इसमें एक, नॉट एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बट
एज अ सिटीजन मैं जानती हूँ इस चीज को, ये बिल्कुल बढ़ेंगे। ये अरे हमारे जो हाथ की कंपनीज चीज नहीं। अगर ढाई से तीन जो महीने है अगर रिलीफ तिमाही में जवाब तो देने दीजिए। 19,470 महीने करोड़ का अगर मुनाफा सरकार कमा सस्टेन चुकी कर है, रही थी, तो वो सरकार वो जो है वो एक उनसे क्वेश्चन का उनसे काम ये करती है। घाटा नहीं सहन किया जा रहा और बोझ डाल दिया आम आदमी पर। यही तो सवाल है आप ना मुझे अनिला ये जी। बता दें पूजा जी, बहुत स्ट्रेटेजिकली जो यहाँ पे केमिकल्स जो थे, जो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में लगते थे, क्यों खत्म कर दिए गए? हाँ, आपको पता ही है 80 to 90% इंपोर्ट कहां से हो रहा है? मिडिल ईस्ट से हो रहा है ना। तो आप देख लो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो एडिबल ऑयल्स हो, इंपोर्ट हो रहा है ना। तो पैसे नहीं नहीं, तो चाहिए फिर ना, इंपोर्ट कैसे होगा भाई? जब डॉलर में करना जब है, डॉलर अभी मजबूत हो रहा अभी है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम भी घटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो महंगाई बढ़ रही है। अब तो अगर आप दूसरे देशों में भी जाएंगे ना, वहां पर भी अब कटौती करना किसी ना किसी रूप में देशों ने शुरू कर दी है, जिन्होंने अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। हमने सस्टेन किया हुआ था पूजा जी। उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, भारत की सरकार जो है क्यों नहीं रेट बढ़ा रही है। आप देख लीजिएगा, हमारे कितने भी प्रोग्राम्स देख लीजिएगा, ये सवाल भी हम ही उठाते थे। यही जवाब विपक्ष से हम भी यही सवाल उनसे महंगाई पूछते थे। करो, महंगाई करो, महंगाई करो, तेल इतना महंगा हो रहा है लेकिन दुनिया हुआ में, क्या? भारत तब की रोक सरकार दिया जो गया, तो रिलीफ अब तो क्यों दे महंगाई रही की है? मार जनता पर डाल दी गई ना। नहीं तो आपको लगता है आप कौन सी दुनिया में हैं आप? हाँ, हम लोग एक डेवलपिंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है। मोर देन 140 करोड़ को अगर हमें सस्टेन करना है, उसके बाद भी अगर 2.5-3 महीने ये सरकार सस्टेन करती है, उस वक्त किसी ने कोई प्रशंसा नहीं की। अरे अरे अरे, चुनाव हो रहे हैं इसलिए ये करें। यहां तो राउंड द ईयर चुनाव होते हैं। कर दीजिए वन नेशन वन इलेक्शन, फिर करते हैं ना अक्रॉस द टेबल बात। जब जवाब दीजिए अंश, बात को कहते जवाब हैं, दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे हो क्या सकता चुनाव है? का बहाना लगा ऐसे लगा नहीं के आप होगा कि सरकार को इतनी घेर बेटी रहे पढ़ हैं? ली यहाँ तो मेरी। हर वक्त ही चुनाव का माहौल रहता है। मैं तो कहती हूँ इसको खत्म होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन कराइए आप। देखिए